नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो लोग हीरे की अंगूठी पहनते हैं, जो लोग हीरे का ब्रेसलेट पहनते हैं, जो हीरे की नथ पहनते हैं, जो हीरे की ज्वेलरी खरीदते हैं, तो जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, क्या आप डायमंड का नोज पिन पहनती हैं या फिर आप डायमंड की रिंग पहनते हैं? आजकल ज्वेलरी में डायमंड का अलग सा ही क्रेज बना हुआ है। सबको डायमंड पहनना बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड आपको आकर्षक बनाने के साथ साथ आपकी किस्मत भी चमका सकता है? तो वहीं डायमंड की ज्वेलरी आपकी परेशानी को भी बढ़ा सकती है। तो ये तमाम जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। आज पूरे काल चक्र आप ध्यान से देखिएगा, पूरा 1 घंटा, क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आज आपको मिलने वाली है। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो निश्चित होकर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-6652411। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 16 फरवरी 2017 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 7:23 से शुरू हो चुकी है। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:41 तक है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। रवि योग दोपहर 1:42 पर शुरू होगा। कल सुबह 7:42 तक। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम लोग डायमंड की बात करने वाले हैं। डायमंड की ज्वेलरी अक्सर महिलाओं को बहुत ही पसंद होती है पहनने। तो डायमंड जो है वो किस ग्रह को प्रभावित करता है और डायमंड पहनने के फायदे क्या कुछ हैं? सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, आज हम हीरे के बारे में बात कर रहे हैं। हीरा एक बहुमूल्य धातु है। हीरा रत्न का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र विलासिता का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है। यह आपको इतने दिनों से कार्यक्रम देखते देखते पता होगा कि शुक्र विलासिता और ऐश्वर्य का ग्रह है। सुख, भोग, वाहन, राज सुख का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह ही करता है। सभी भौतिक सुख संसाधन शुक्र ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होता है, उस व्यक्ति को अपार सुख, समृद्धि, धन, वैभव मिलता है। लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, शुक्र अस्त होगा, शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, उसको जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। नवरत्नों में हीरा, ये तो नहीं कह सकते कि सबसे कीमती है। सबसे कीमती तो माणिक्य होता है, लेकिन सबसे कठोर जरूर होता है। हीरा पहनने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता मिलती है। हीरा आत्मबल को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति के कार्यों में सफलता जल्दी मिलती है। हीरा पहनने से शरीर में चुंबकीय ऊर्जा का विकास होता है। कलाकार हीरा पहने तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। हीरा शादीशुदा जिंदगी और शरीर में खून पर सीधा असर डालता है। शुक्र से यदि आपको लाभ पाना है और अपनी इज्जत, मान, मर्यादा और शान बढ़ाना है तो हीरा रत्न सबसे सर्वोत्तम है। हीरा धारण करने से आयु में वृद्धि होती है, पुरुष के पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। डायबिटीज और आंख के रोगों में भी हीरा रत्न बहुत ज्यादा आराम देता है। हीरे को अंगूठे या तर्जनी उंगली में पहनने से शुक्र ग्रह हर तरह से लाभकारी होता है। हीरे को अनामिका उंगली में पहनने से प्रेम और रिश्तों में लाभ मिलता है। इसीलिए हीरे की अंगूठियां रिंग सेरेमनी में, रिंग फिंगर में ही पहनाई जाती है। अभी मैंने आपको डायमंड के फायदे बताए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड पहनना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का।
जी हाँ, तो अगर डायमंड पहनना आपके लिए फायदेमंद है तो डायमंड आपकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। कैसे, यही आपको भी पंडित जी बता रहे थे, विस्तार से आपको हम बताएंगे। अभी जरा राशिफल का आगाज करेंगे। बात होगी मेष राशि के जातकों की शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय 19 अंश 56 कला पर मीन राशि में विराजमान है। उसके साथ शुक्र की स्थिति भी बनी हुई है, बृहस्पति की दृष्टि भी है। ऐसे में एक बात आज कह सकता हूं कि अगर आपकी कोई चीज बहुत दिनों से घर में ही खोई हुई है, नहीं मिल रही है, तो आज वो आपके हाथ आ ही जाएगी। आज आपका खोया हुआ सामान मिल ही जाएगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। और अगर विदेश से जुड़ा कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि चंद्रमा की तुला राशि की स्थिति और आपके राशि से उसका 6वां 8वां संबंध आपको इस बात के लिए इशारा करता है कि आज कोई काम आप बहुत सोच समझ करके करें। कहीं जल्दबाजी में किया गया कोई निर्णय आत्मघाती साबित ना हो, इसलिए आज सोच समझ करके कोई निर्णय आप लें। आज अपने पूरे दिन को मंगलमय बनाने के लिए हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें और रेवड़ियां गरीबों में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, तो आज आप कहीं भी अपनी पूंजी लगा सकते हैं, दिल खोलकर पैसा खर्च कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए दिन अच्छा है। आप अपनी वाणी से, अपने बोल वचन से आज दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आज मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। आज काम पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। और हाँ, शिवलिंग पर जलाभिषेक करिएगा, दूध से अभिषेक करिएगा, मिश्री का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अभी आपने डायमंड ज्वेलरी के फायदे के बारे में बताया था कि ये किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ऐसा भी है कि डायमंड की ज्वेलरी के जो लोग शौकीन हैं, कहीं ना कहीं डायमंड जो है वो नुकसान भी पहुंचाता है, परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो ऐसे में जो बहुत ज्यादा शौकीन है डायमंड की ज्वेलरी के, उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का खास ध्यान रखना है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार जो बात है उसे भी मैं बताऊंगा, और जो बात ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त लोगों की किंवदंतियों में है उसे भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आप इस विषय को सुनिएगा। हीरा जिनको अशुभ फल देता है, जिनके कुंडली में 6ठे भाव का, 12वें भाव का स्वामी शुक्र हो, 8वें भाव का स्वामी शुक्र हो, 11वें और 3रे भाव का स्वामी शुक्र हो, ऐसे लोगों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को हीरा अशुभ फल देता है, और सबसे बड़ा अशुभ फल देता है कि मोटापा बढ़ने लगता है, जीवन में परेशानियों को लाता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, व्यवहार खराब करके दोस्त को भी दुश्मन बनाता है, और सबसे बड़ा चरित्र को दागदार बनाता है, और दुर्घटनाओं का कारण भी हीरा बन सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र 3रे, 6वें, 8वें या 12वें घर में हो, या इन भावों का स्वामी हो, और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह चंद्रमा, सूर्य, मंगल या बृहस्पति के घर में हो, शत्रु राशि में हो, उन लोगों को हीरा रत्न या हीरे की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। जैसे मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों को हीरा पहनना बहुत ही अशुभ होता है। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उन्हें भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ में, धर्म कर्म में लगे हुए हैं और जो लोग प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि हीरे का स्पर्श ना करें, क्योंकि हीरा विलासिता, वैभव और भौतिकता का रत्न है। ये आपको राम घाट से खींच करके काम घाट ले जाएगा। समझ लीजिए, अगर आप पूजा उपासना में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं
और आपने हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, इसका मतलब कि आप जाना तो चाहते हैं रामघाट, लेकिन ये हीरा आपको लेकर जाएगा कामघाट, वासना के घाट। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु या बुध के साथ है, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कन्या राशि का शुक्र है अपनी नीच राशि में, तो ऐसे लोगों को हीरा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में जिन लोगों के लिए हीरा अशुभ फल देता है, उनको डायमंड ज्वेलरी अगर पहनते हैं तो ऐसी ज्वेलरी में जिसमें हीरे के पीछे अन्य धातु हो, जिससे ये त्वचा को न छुए, ऐसी धातु पहन सकते हैं। मान लीजिए आपको हीरा नहीं सूट करता है, लेकिन आप अगर महिला हैं तो नाक में, नथ में हीरा आप पहन सकती हैं, क्योंकि वो त्वचा को स्पर्श नहीं करेगा। कान में टप्स पहन सकती हैं, क्योंकि वो त्वचा को स्पर्श नहीं करेगा। महिलाओं को हीरा 90% लगभग शुभ फलदायी होता है, क्योंकि महिलाओं की शक्ति ऋणाग्र होती है, पुरुषों की शक्ति धनाग्र होती है। ऋणाग्र शक्ति में हीरा ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन हीरे का अशुभ फल पुरुषों के ऊपर ज्यादा पाया जाता है। आज मैं एक बड़ी विचित्र जानकारी आपको देने वाला हूं इस कार्यक्रम के दौरान। हीरे की पहचान क्या है, असली हीरा क्या है, क्या कहते हैं इस पे गोस्वामी तुलसीदास रामायण में, ये विषय मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैंने इसको आजमाया नहीं है, लेकिन इसको जो पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा, और आप भी देखिएगा कि इसमें कितनी सत्यता है। और इस बीच दिल्ली से जितेश जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हितेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ बोलिए जितेश जी। हाँ, मैं हितेश नाम है मेरा, HITES। अच्छा, हाँ हितेश जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी। पंडित जी, मेरे को अपने जॉब के बारे में पूछना था। जिस कंपनी में मैं अभी काम करता हूँ ना जी, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने कुछ मैन पावर रिड्यूस करने के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज को जाने के लिए बोला है, और कुछ लोगों को ये बोला गया है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप अपनी जॉब ढूंढ लीजिए। और तो अब मेरे को बस ये पूछना था कि मेरी जो नेक्स्ट जॉब है वो कब तक लग जाएगी, क्या बीच में कोई गैप तो नहीं है मेरी जॉब के, और मेरे को पूछना था कि अगर मेरी कोई जॉब लगती है तो क्या कोई स्थान परिवर्तन होगा, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं अपने घर पे ही रहूं, दिल्ली में रहूं, दिल्ली एनसीआर में रहूं। कितने साल के हैं बेटा? 34 ईयर्स। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है आजीविका के लिए, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल इस समय मीन राशि में है, जो जल्दी ही अपनी मेष राशि में जाने वाला है। आज से लेकर के 45 दिनों के अंदर आपकी ये नौकरी छूट भी जाएगी और दूसरी नौकरी मिल भी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नौकरी जो आपको मिलेगी वो दिल्ली में ही मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि इस समय ग्रह स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण आपकी ही नहीं, आपके साथ जितने काम करने वाले लोग हैं, सभी के लोगों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं, और इस उपाय को आजमा करके आप देखिए। मंगलवार को आप प्रातः काल स्नान करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और 1.25 किलो लड्डू और 11 तुलसी के पत्ते ले जाकर के किसी हनुमान मंदिर में समर्पित करिए। आप देखिए, उसी मंगलवार के बाद आपके जिंदगी के नए आयाम खुल जाएंगे, नए रास्ते खुल जाएंगे, और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आप सफलतापूर्वक दूसरी नौकरी कर पाएंगे। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर शनि देव की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव, शुक्र मंगल का केंद्रीय प्रभाव इस बात का संकेत करता है कि आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च आपको परेशान करेगा। और आज आपको अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की भी चिंता सताएगी। किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। गाय को हरा चारा या पालक खिलाइएगा। हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त।
आज जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या रवि योग में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:57 तक है और रवि योग आज दोपहर 1:42 पर शुरू हो जाएगा और कल सुबह 7:02 तक रहेगा। इसमें जिस किसी का कार्य शुरू आप करेंगे, जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप करेंगे, उसमें जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से आपको संपूर्णता प्राप्त होगी। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कर्क राशि वालों की। इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह की दृष्टि है और भाग्य स्थान में शुक्र मंगल के साथ। ऐसे में आज ज्यादा खर्च तो आपको परेशान करेगा, साथ ही साथ परिवार में मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। भाई भाई में तनाव पैदा हो सकता है और इसके कारण आज आपकी मानहानि भी हो सकती है। सेहत में गिरावट आ सकती है, आपको सदमा लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिएगा और इत्र का दान आज मंदिर में करिएगा या इत्र के फुए बना करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या है डायमंड ज्वेलरी से जुड़ी खास सावधानियां और इसके साथ ही राशि अनुसार किन लोगों के लिए डायमंड शुभ है और किन लोगों के लिए डायमंड पहनना अशुभ है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दौर में हर कोई डायमंड पहनना चाहता है, लेकिन आपको ये बात जरूर गौर करनी चाहिए कि डायमंड से जुड़ी ज्वेलरी और रत्न आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए आज का कालचक्र जरूर देखिए और पूरी जानकारी के बाद ही डायमंड ज्वेलरी अगर आप पहनना चाहते हैं तो जानकारी के बाद ही पहनिए। चलिए अब बात हम करते हैं उन लोगों के जिनके लिए डायमंड पहनना काफी शुभ होता है। पंडित जी आपको और खास जानकारी देंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह शुक्र है, अर्थात लग्न का स्वामी शुक्र है या भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है या पंचम स्थान का स्वामी शुक्र है या 10वें और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है, तो ऐसे में उन लोगों को हीरा रत्न या हीरे की ज्वेलरी पहनना सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। कर्क लग्न की विशेष दशाओं में हीरा आप पहन सकते हैं। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र के लोगों के लिए हीरा लाभकारी होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब तक किसी का शुक्र नहीं अच्छा होगा तब तक वो स्क्रीन पर दिखेगा नहीं। कोई फिल्म में अगर कामयाब है तो इसका मतलब उसका शुक्र अच्छा है, कोई मीडिया में अगर ऊंचाई पर है तो इसका मतलब शुक्र उसका अच्छा है, क्योंकि ये चमक दमक की दुनिया शुक्र ग्रह से प्रभावित है। तो डायमंड से जुड़े फायदे और नुकसान तो मैंने आपको बता दिया। डायमंड से जुड़े फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करेंगे डायमंड से जुड़ी कुछ खास सावधानियों की। कितने कैरेट का हीरा आपको पहनना चाहिए, क्या है सही हीरे की पहचान, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और सिंह राशि के जातकों को आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य कुंभ राशि में 3 अंश 32 कला पर इस समय स्थित होकर के सिंह राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब तो आप भी समझ गए होंगे कि आज सिंह राशि के जातकों को धन लाभ होने का योग बन रहा है। कोई नया काम भी आज आप शुरू कर सकते हैं। काम में आपको सफलता मिलेगी और विरोधी भी आपके सामने नाक रगड़ने पर मजबूर होंगे। भाई बहन के साथ भी आपके रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन आज सूर्य को जल देना मत भूलिएगा। मंदिर में अगर पूजा सामग्री आप दान करते हैं तो यह भी आपके भाग्योदय के लिए ठीक है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं।
पंडित जी, अगर हम डायमंड की ज्वेलरी धारण करना चाह रहे हैं तो पहले हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो हम पर ना पड़े और कोई परेशानी हमें फेस ना करनी पड़े? ज्योत्सना, तुमने भी तो अपने हाथों में इतना डायमंड धारण किया हुआ है, जरूर थोड़ी है किसी से परामर्श लिया होगा। इसी तरह से ज्योतिषी सलाह के बिना सिर्फ फैशन दिखावे के लिए हीरा नहीं पहनना चाहिए। डायबिटीज या खून से जुड़ी समस्या हो तो भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। 21 साल से 50 साल के उम्र के बीच ही हीरा पहनना शुभ होता है। हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही अच्छा फल देगा। दाग वाला या टूटा हुआ हीरा अपयश और दुर्घटना की वजह बन सकता है। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद भूल करके भी नहीं पहना जाता है। हीरे के साथ पुखराज नहीं पहना जाता है। हीरे के साथ माणिक्य नहीं पहना जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हीरा छोटा छोटा होता है और अंगूठी में इस तरह लगता है कि उसका पीछे का हिस्सा खुला हुआ नहीं होता है, वो हीरा कोई भी पहन सकता है, किसी को नुकसान नहीं करेगा। हीरा पारदर्शी और दरारों से मुक्त होना चाहिए। 1 कैरेट से 1.25 कैरेट का हीरा पहनने से ही फायदा मिलता है। 30 सेंट, 40 सेंट, 20 सेंट का हीरा तो केवल हीरे का नाम करना है। बहुत कम कैरेट का हीरा प्रभावहीन होता है, इसके पहनने का कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास ऐसी कोई अंगूठी है जिसमें 10-20 सेंट का हीरा लगा हुआ है तो आप आंख बंद करके कोई भी राशि है पहनिए, कुछ आपका नुकसान होने जाने वाला नहीं है। अब किन राशि वालों को डायमंड धारण करना चाहिए? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको हीरा धारण ही करना चाहिए और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए हीरा धारण करना खतरनाक साबित हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय है कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इनकी किस्मत के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, धनेश और पराक्रमेश, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पैसे से जुड़े हर काम आसानी से होंगे और आज आपका पुरुषार्थ भी रंग लाएगा। आज आप अपने बातचीत करने के तरीके से सबको प्रभावित करेंगे, लेकिन किसी से वाद विवाद होने की भी संभावना है। नकारात्मक विचारों से भी आप दूर रहिएगा, यही मेरा आपके लिए सलाह है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करिएगा, फलों की टोकरी दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए कत्थई है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी, अब आपको राशि अनुसार बताएंगे कि किस राशि के जातक को डायमंड सूट करेगा और किनको अशुभ फल भी दे सकता है। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों में से किसको डायमंड पहनना चाहिए और किसको डायमंड बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को भूल करके भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर मेष राशि है आपकी और आपकी लग्न वृषभ है या आपकी लग्न मिथुन है या आपकी लग्न कन्या है या आपकी लग्न तुला है या आपकी लग्न मकर और कुंभ है, तो आप हीरा पहन भी सकते हैं। इससे धन और साझेदारी के कार्यों में अगर आप इन राशियों में नहीं हैं तो नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ेगा, वाणी में दोष उत्पन्न होगा। इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए हीरा बहुत वरदान साबित होगा। हीरा पहनने से वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज कम करने में सहायता मिलेगी, विरोधी कम परेशान करेंगे, आंखों की बीमारियां दूर होंगी और मनचाहा जीवन व्यतीत होगा। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतिएगा। क्यों? मेष, कर्क, सिंह और धनु, मीन ये लग्न अगर हो तो आप हीरे से परहेज कर लीजिएगा। इसी तरह से अब मिथुन राशि की बात है। मिथुन राशि वालों को हीरा पहनने से धन और भाग्य की वृद्धि होती है। हीरा मिथुन राशि वालों को बौद्धिक क्षमता देता है, सेहत भी सुधरती है। लेकिन अगर आपकी मिथुन राशि की कुंडली है और आपकी कुंडली में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में आपका जन्म हुआ है, तब हीरे को आप स्पर्श मत करिएगा।
अब कर्क राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को भूल करके भी हीरा नहीं धारण करना चाहिए। कर्क राशि वाले अगर हीरा पहनेंगे तो माता पिता की सेहत में गिरावट आएगी, खून से जुड़ी बीमारी होगी, अपयश होगा और वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति भी बनेगी। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है और आपका लग्न वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है या मकर कुंभ लग्न है तो आप बेधड़क हीरा धारण कर सकते हैं। सारे नुकसान फायदे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है इस हीरे के पहनने में, आप एक सुयोग्य सुलझे हुए योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही हीरा अगर धारण करें तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन महिलाएं अगर शौक के लिए हीरा धारण कर रही हैं तो उनको किसी ज्योतिषी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। विशेष उत्सव पर, विशेष समारोह में उपस्थित होने के लिए हीरा पहन करके जा सकती हैं। हीरा आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और तुला राशि के जातकों को कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। तुला राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है 4 अंश 14 कला पर इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है तुला राशि में। अगर तुला राशि के ग्रह गोचर को देखा जाए और बृहस्पति की दृष्टि को देखा जाए तो आज ये तो कहा ही जा सकता है कि किसी भी काम को आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे और आज निवेश करने की आप योजना भी बना सकते हैं। सेहत का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शॉपिंग और मनोरंजन पर आप दिल खोलकर खर्च करेंगे। आज दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, साथ में विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिएगा और घी कासे के कटोरे में भरकर किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों में से किन के लिए डायमंड पहनना शुभ होता है और किन के लिए अशुभ होता है, अब इन्हें हम जानकारी देंगे। बताइए पंचेन राशि के जातकों को किनको पहनना है, किनको बिल्कुल नहीं पहनना है। देखिए भाई, सिंह राशि वालों के लिए तो हीरा रत्न शुभ नहीं है। इन्हें हीरा भूल करके भी धारण नहीं करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में इससे अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज जैसे विभागों से तकलीफ मिलती है, सेहत खराब रहती है। तो अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, सिंह राशि है, वृषभ लग्न है या मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है या तुला लग्न है या मकर कुंभ लग्न है, तब आप हीरा किसी की एडवाइस पर धारण कर सकते हैं, तब आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी सिंह राशि है और ये लग्न नहीं है तो हीरा भूल करके भी स्पर्श मत करिएगा। हाँ, कन्या राशि के जातकों के लिए हीरा भाग्यकारक जरूर, धन वृद्धि कराएगा, पढ़ाई में सफलता दिलवाएगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए तो हीरा अत्यंत कल्याणकारी है। आमदनी, सेहत, धन, ऐश्वर्य सब चीजों की वृद्धि होती है तुला राशि के लोग जब हीरा पहनते हैं। प्रभावशाली लोगों से मित्रता होती है, आपका नाम होता है, आपकी ख्याति बढ़ती है। तो तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार तो आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। इससे इनकी पत्नी को शारीरिक कष्ट मिलता है, लीवर से जुड़ी बीमारी हो सकती है, कारोबार में नुकसान हो सकता है, साझेदारों से अनबन हो सकती है, परिवार में कलेश की स्थिति हो सकती है। और अगर शुक्र शनि का संबंध आपके कुंडली में बन रहा है और आपने हीरा धारण किया हुआ है तो जब शुक्र शनि का अंतर प्रत्यंतर चलेगा तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले हीरा पहनने से पहले 100 बार सोच करके, विचार करके तब कोई निर्णय ले। अब चलिए इन्हीं की किस्मत का हाल बता देते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और इनका आज का शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि पर इस समय किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन धन भाव में बुध की स्थिति, धन भाव में शनि की स्थिति और पराक्रम भाव में बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज किसी बात को लेकर के थोड़ी सी चिंता तो आपको रहेगी।
परिवार में किसी गलतफहमी से मनमुटाव भी होगा। कोर्ट कचहरी के काम में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आज घबरा करके वाहन न चलाएं, दुर्घटना का योग भी बन रहा है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों में से किसे डायमंड की ज्वेलरी पहननी चाहिए, फायदेमंद होगी और किसे बिल्कुल नहीं पहननी है, अब इन्हें बताते हैं। जी पंडित जी बताइए, किसके लिए ठीक रहेगा और किसके लिए ठीक नहीं रहेगा। देखिए, अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति होता है। अगर आपकी कुंडली में वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, तब तो आप शुक्र की महादशा में किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा पहन सकते हैं, वरना हीरे को दूर से ही नमस्कार करिएगा। अब मकर राशि वालों के लिए तो हीरा राजयोग कारक है। हीरा पहनते ही आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। हीरा रत्न मकर राशि वालों को सुख समृद्धि देता है, ऐश्वर्य देता है, तरक्की देता है, वैभव देता है, रुतबा देता है, प्रतिष्ठा देता है। और हीरा अगर नीलम के साथ पहना जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये 4 चांद लगा देता है। इसी तरह से कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी हीरा शुभ योग कारक होता है। धन, लक्ष्मी, वाहन का सुख, माँ की लंबी आयु, पिता का सुख, सब कुछ प्राप्त हो जाता है सिर्फ हीरा से। इससे स्वास्थ्य और बहन की सेहत खराब होगी अगर मीन राशि के जातक हीरा पहनेंगे तो, और पारिवारिक रिश्तों में खटास आएगी अगर मीन राशि के जातक हीरा पहनेंगे तो। एमपी से इस बीच हमारे दर्शक ज्ञान शंकर जुड़े हैं, इनसे हम पहले बात कर लें। आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, पूछिए। बोलिए ज्ञान शंकर जी। मैं बैतूल से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी बेटा। मेरी उम्र 54 वर्ष है। मैं अपनी जी। बिटिया की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, चलिए ज्ञान शंकर जी, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की प्रश्न काल में स्थिति पंचम नवम बन रही है। आपके कन्या के विवाह का योग बना हुआ है। इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मई तक यह विवाह तय हो जाना चाहिए। शनि थोड़ा सा मड़ऊ योग कारक बना हुआ है, इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि आप प्रयास करें। अगर 20 मई के पहले आपने शादी तय कर ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर 20 मई के पहले आपने शादी तय नहीं कर पाई तो फिर 26 अक्टूबर तक ये विवाह तय नहीं हो पाएगा। आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ। एक स्टील की कटोरी में 250 ग्राम सरसों का तेल भरकर उसमें बिटिया से कहिए कि अपना चेहरा देखे, परछाई देखे और वो कटोरी तेल सहित किसी शनि मंदिर में या तेल लेने वाले को दान कर दे। ये उपाय अगर वो 7 शनिवार कर लेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उत्तम जीवन साथी भी मिलेगा और अच्छा विवाह भी होगा। नोएडा से कौशल्या जुड़ी हैं, इनसे बात कर लें। जी, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। कौशल्या जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसकी डेट बर्थ है 1 जनवरी और 88। जी, क्या जानना चाहती हूँ कौशल्या उसके बारे में? जी, ना तो उसको शादी होने का टाइम हो रहा है, ना तो कोई सही वो हो रहा है, ना ही उसके लिए कोई नौकरी अच्छी मिलने में। चलिए, आपके पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसका मतलब ही है कि आप बेटे के संबंध में कुछ जानना चाहती हैं। और बेटे के संबंध में जब जानना चाहती हैं तो पंचम भाव से नवम भाव का स्वामी बुध है, जो शुक्र से इस समय तृतीय एकादश की स्थिति में है, लेकिन सूर्य और केतु बीच में विराजमान है। मंगल मड़ऊ योग कारक है। आपके बेटे का करियर ही ठीक नहीं हो पा रहा है। आपका बेटा अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, जिसके कारण न तो उसके विवाह का योग बन रहा है और न ही दूसरे कार्य हो पा रहे हैं। बेटे का भाग्य निर्बल है, कमजोर है। कौशल्या जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप अपने बेटे से कहिए कि रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को स्नान करके जल दिया करे और दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का नित्य पाठ किया करे। और शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां मछलियों को पानी में
जाकर के खिलाया करे, इससे उसका भाग्योदय होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद विवाह का भी संयोग बन जाएगा। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको पैसों से जुड़े हर काम में आसानी से सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और कारोबार में भी मुनाफा होगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। पत्नी और बच्चों से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपको चाहिए जगत के तारनहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए और हल्दी का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको मिलेगा फायदा ही फायदा और किसको उठाना पड़ सकता है थोड़ा नुकसान? इसके साथ ही दिन को शुभ बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए जल्दी से हम बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की, जो आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। बताइए पंडित जी, क्या खास करना होगा? देखिए, किसी भी जरूरी काम के लिए घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो गायों को दोनों हाथ से गेहूं खिला करके आप घर से बाहर निकलिए। ध्यान रखें गेहूं जमीन पर न गिरने पाए। साथ ही हाथ में 6 बार कलावा लपेट करके ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपको सभी कामों में सफलता मन मुताबिक मिलेगी। और अब जानते हैं कांच से जुड़ा आज का वास्तु टिप, जो आपकी खराब सेहत को बिल्कुल ठीक करेगा। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, बार बार अगर सेहत खराब रहने के कारण आपका मन काम में नहीं लगता है तो कांच की बोतल में पानी भरकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखिएगा। कांच की बोतल में से कुछ पानी पीते भी रहिएगा। ये पानी मिनरल वाटर ही रखिएगा और बोतल को हर समय धो करके साफ सुथरा करके तब इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। और अब चलिए बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में बुध की स्थिति है और धन भाव में सूर्य केतु के साथ है। इसका स्वामी शनि इसको देख रहा है। आर्थिक मामलों के कारण यात्रा का योग बनेगा। कारोबार में मुनाफा तो होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। और आज आपके बॉस आपके काम की तारीफ भी करेंगे। आप किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हो, इसलिए अगर आज यात्रा कर रहे हो तो आप पूर्ण रूपेण सावधानी से और किसी अपरिचित के ऊपर विश्वास ना करें। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। काले कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना होगा कुंभ राशि के जातकों को, और साथ ही इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज विदेश से आपको शुभ समाचार मिलेगा, ऐसी ग्रह स्थिति आपकी है। लेकिन स्वास्थ्य में आपकी गिरावट रहेगी और खर्चा भी बढ़ेगा। आज अपने बॉस से आपको अलर्ट रहना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और विरोधियों के साथ वाद विवाद में आज आपको नहीं उलझना चाहिए, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। तिल के लड्डू दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए बैगनी। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों को उनके बारे में भी बताएंगे। इस बीच करनाल से देवेंद्र जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात कर लें। अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार देवेंद्र जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई जी 1979 जी। क्या जानना चाहते हो देवेंद्र जी? सुबह 4 बजे का डेट वो है, टाइम है जी। पंडित जी। मेरा ना एक तो काल सर्प दोष है और एक गंडमूल में है। पंडित जी, मैं ये चीज जानना चाहता था कि मेरे को दुकान के अंदर सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, कि मेरी करियाने की दुकान है। मैं जितने बार भी सर्प दोष मानते रहोगे, हाँ जी, तब तक इसी तरह से दुनिया में भटकते रहोगे। हाँ जी, इसलिए जी, कि काल सर्प योग न होता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। न ज्योतिष के किसी ग्रंथ में काल सर्प योग का नाम है। ज्योतिष के 18 प्रणेता हुए, किसी ने भी काल सर्प योग का नाम नहीं लिखा।
आजकल के ज्योतिषी राहु केतु के बीच में ग्रहों को देख करके काल सर्प योग का नाम प्रचलित कर दिए हैं, जिसके लिए आप तमाम उपाय भी करते हैं, कोई लाभ भी आपको नहीं मिलता है। मुकेश अंबानी की कुंडली में भी काल सर्प योग है, जो इस देश के ही नहीं विश्व के माने जाने व्यक्ति हैं। जब आपके दिमाग में इतनी निगेटिविटी भरी हुई है कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, तो आपको सुखी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए कि आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है और आप भाग्यशाली हैं, आप हर काम को कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी भगवान आपका सहयोग करेगा। देवेंद्र जी, बुरा मत मानिएगा, काल सर्प नाम का कोई योग होता ही नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मंगल शुक्र की जो मीन राशि में स्थिति है, इससे सेहत बिगड़ने से खर्च बढ़ने की उम्मीद और संभावनाएं बढ़ रही हैं। गैर कानूनी काम आपकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज केसर का तिलक लगाइएगा, किताब दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। ज्योत्सना, एक बात मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, अभी बताना चाहूंगा। हीरे की एक असली पहचान ये भी है कि हीरा किसी बर्तन में रख करके अगर बकरी का दूध उस पर ताजा गिराया जाए तो हीरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इतना कठोर हीरा भी बकरी के दूध से चूर चूर हो जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में उल्लेख करते हैं। ये जानकारी हीरे के संदर्भ में आपको देना था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही खास जानकारी है पंडित जी जो आपने दी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।